हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BCS मैथ क्लासेस और मैथ्स बिहार फेसबुक पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट ले रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, पता है सोमवार है, इसको मंडे भी कहते हैं, भगवान महादेव का भी दिन है। तो आज से हमने क्लास 10 का स्टार्ट किया है और अब देखते हैं कि कितने दिन कितने महीने में हमारा स्टैंडर्ड 10 का NCERT लास्ट होता है। तो चलिए आज से स्टार्टिंग एक छोटा सा सवाल हमने लिया है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। अभी तक आपने HCF बहुत तरीके से निकाला होगा, सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज कहिए जो जोड़ दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये होता क्या है वही चीज बट नाम अलग है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमने यहाँ पे 3 सवाल आपके किताब का लिया है, वो खासकर 1.1 का, और हालांकि इसमें और सारे सवाल हैं, बट मुझे जहां तक है जानकारी का मैं आपको एक बता दूं, समझा दूं, शायद ये होमवर्क में आप कर लेंगे। चलिए हम पहले इस सवाल को देखते हैं। तो हम लिखते हैं हल के रूप में एक का जो हमारे पास क्वेश्चन है 135 और 225 यानी 135 और 225 का HCF हमें प्राप्त करना है, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे क्या चीज से, बड़े नंबरों से, यानी 225 से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको भाग देने हैं, विभाजन है, भाग देंगे किससे, 135 से। कितने बार में भाग लेगा, क्या शेष बचेगा, यही समझना है, इसमें और कुछ कहीं किंतु परंतु नहीं है। जैसे मैं बगल में लिखूं कि 225 में हम भाग दे रहे हैं 135 से, तो 2 बार में 270 हो जाएगा, जो नहीं ले सकता तो एक बार में ही आप यहाँ पे भाग लगाइए और उसके बाद आप फिर यहाँ पे लिखिए घटाकर, तो आ जाएगा कितना 990 ये आएगा। अब इसको हमें चरणबद्ध तरीके से लिखना है, स्टेप के रूप में लिखना है। तो चलिए चरण 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे इस तरह से क्या लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा, 225 में हमने भाग लगाया, किससे भाग लगाया है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने भाग लगाया 135 से, भागफल क्या आया 1 और रिमाइंडर यानी शेषफल बचा 90। ये हमारा चरण 1 है, चरण 1। अब हम चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण 2 ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक हमें क्या नहीं मिलता है। चरण 2 में करने का मतलब हम ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमें शेषफल 0 के रूप में न मिल जाए। अब हम यहां लिखेंगे 135, क्या लिखना है चरण 2 में 135। अब 135 में भाग किससे देना है, तो 90 से देना है। कितना से देना है, 90 से। ये देखिए 1 90, ये बचा 5, ये बचा 4, अब भाग नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 गुने 1 प्लस 45। क्लियर है। चरण तीसरा लेते हैं, चरण 3 में हम लेंगे, अब 90 को यहां लाना है और इसमें भाग हम कितना से देंगे, ये देखिए हम भाग देंगे 45 से 90 में, तो 2 बार में लग गया, कट के 0 बचा। इसको लिखेंगे 45 गुने 2 प्लस 0, कहानी खत्म हो गई। ये 3 ही चरण का सवाल था, क्योंकि अंक थोड़े छोटे थे, इसमें जाएंगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा, इसमें जाएंगे तो कुछ कमेगा फिर। तो अंक पे डिपेंड है कितना बड़ा अंक है और कितना स्टेप का वो सवाल होता है। अब हम इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ ये समझिएगा। अब यहां पर जब हम आए तो हमको क्या निकालना था, 900 क्या निकालना था,
900 किसका, 225 और 135 का, तो हमारे पास कितना आया, 45, ये आया। यानी अंत में हम इसी से भाग दिए हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा है, यही हमारा आंसर हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें एक खास जानकारी मिली कि हम पुराने पैटर्न पर ही चलते हैं, बट उसको चरणबद्ध तरीके से लिखते हैं और उसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, दिखा देते हैं। यही तरीका से आपको इसका भी निकाल लेना है और यही तरीका से आपको इसका भी निकाल लेना है। तो बहुत ही आसान है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और एग्जाम में आता है, एक्चुअली एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो इसको समझिए। और हम इससे रिलेटेड कुछ और सवाल देख लेते हैं, एक सवाल को और बना लेते हैं, देखते हैं वो सवाल थोड़ा सा बड़ा टाइप का लेते हैं। अब हमने 3 संख्या को लिया है, अथवा बड़े और भारी भरकम संख्या को लिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखेंगे, सवाल वही रहेगा, बट इसका स्टेप थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसे होगा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बड़े नंबर में भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाएंगे, इससे लगाएंगे, और ये दोनों के बीच का जो स्टेप आएगा उसे इसको लगा देंगे। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो बड़े नंबर को लेते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं 9 चरण 1। चरण 1 में क्या होगा, 92690 इक्वल टू भाग देना किससे, 73 और 78 से। अब ये बड़ा है, थोड़ा सा आप कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा। हमारे पास तो कैलकुलेटर के तौर पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम आपको बताते हैं कि कितने बार में आएगा। तो देखिए 7378 समझिएगा क्या है, 7378 को अगर हम से भाग इसको लगाएंगे तो ये हमारे 12 बार में लगेगा और 4154 बचेगा। ठीक है, अब हमें इसको लेना है यहां पे चरण 2 में। चरण दूसरा जो होगा ये लेंगे 7378 और इसमें भाग कैसे लगाएंगे, 4154 से लगाएंगे। कितने से लगाएंगे, 4154 से। तो 4154 से एक बार में लगेगा और इस आप घटा लीजिए, जो बचेगा यहाँ लिख दीजिए। 8 में 4 गया 1, 7 में 5 गया 2 और 3 में 1 गया फिर 2 और 7 में 3, 32 24 बचेगा। चरण तीसरा, अब हम क्या करेंगे कि अब इसको लेंगे 415 और इसमें भाग लगाएंगे इससे, तो ये आएगा 32 24, 2 बार में लगेगा नहीं, एक ही बार में लगेगा। और घटा कर लिख दीजिए, ये आ गया 0, 5 में 2 गया 3, 11 में 2 गया 9, 930 बचता है। अब फिर हम चौथे चरण में इसको लेंगे। चरण 4 क्या होगा, 32 24 में भाग लगाना 930 से, तो 9 तिया 27, एक्चुअली ये 3 बार लग जाएगा और 3 बार लगने के बाद 434 इसका बच जाएगा। अब चरण 5वां लेकर चलते हैं, चरण 5 में लेके जाएंगे। अब ये आ जाएगा 930 और भाग लगेगा 434 से, तो 2 बार में 869, 2 ही बार लगेगा, 869 आएगा, 434 में 2, इसमें घटा लीजिए, जो वो आएगा वो हमारा शेष बचेगा। कितना बचेगा, तो 62। चरण छठा, अब लेंगे 434 में भाग लगाना 62 से, कितने बार में लगेगा, 6 7 42, यानी मिला जुलाकर 7 बार और यहां बच गया 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, कब ये दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या हो गया, यानी ये दोनों का एचसीएफ मोसो, थोड़ा सा लिखते हैं इस तरह कि मोसो जो होगा 926907378 का वो हम होगा 62, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसी से भाग लगा है तो 0 हुआ है रिमाइंडर, तो ये हो गया हमारा मोसो इसका। अब ये जब मोसो हुआ है तो हमें तो निकालना है ये भी,
तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको समझना है। तो अगर देखें, अब हमें देखना है अगला जो स्टेप हमारे पास आएगा, वो अगला स्टेप आ जाएगा कि 62 से इसमें भाग देना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, 71 से 61 में 62 से डिवीजन देंगे तभी हमें मिलेगा राइट आंसर इसका। कैसे क्या होता है, तो चलिए अब हमको निकालना है 71 61 यानी 7161 और 62 के बीच का एचसीएफ का मौसम, ये क्या होगा। तो अब यहां पे चरण 7वां लीजिए, 7 लें या 1 दीजिए और लिखेंगे 71 61 में भाग लगाएंगे 62 से। तो 62 गुने कितना होगा, एक तो ऐसे दिख रहा है 9 6 1, 9 6 बचा, फिर एक ही बार लगेगा, यानी मिला जुला के देखें हम इसको तो 115 और प्लस बच जाता है 31। चरण 8वां, चरण 8 में होगा ये 62 यहाँ आएगा और इसमें भाग हम लगाएंगे 31 से, 31 दूनी 62, ये 0 हो गया। अतः मौसो ऑफ 7161 और 62 यह है 31। अंततः समझिए, फाइनली तीनों का मौसो यानी कि मौसो ऑफ 92690 7378 7161 ये है 31 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर गौर करने वाली बात है, इसको फिर से आप देखिए, जब ऊपर कीजिए हम बोलेंगे तो चेहरा होना। तो इस तरह से इसको आप देखिए, और हमने क्या किया है, पहले तो हमें 2 नंबर का एवरेज विभाजन एल्गोरिथम से लिया और एक हमने आपकी किताब से हट कर ले लिया कि ताकि आप देखिए, आप कहेंगे सर आप तो 2 ही नंबर का निकाले, नहीं हम 3 का 4 का कुछ भी निकाल सकते हैं, बट कैलकुलेशन के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो बड़ा अंक रहेगा तो बड़ा मेहनत होगा, लेकिन निकलेगा इसी तरह। पहले 2 के बीच का मौसो और वो जो मौसो आएगा तो तीसरे के साथ फिर हम लगा देंगे। तो ये सवाल अपने आप में बड़ा ही अजूबा है और यहाँ से स्टार्टिंग है आपके 10वीं क्लास का चैप्टर यूक्लिड से, और हम विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। इसको जरूर देखें, जरूर समझिए। इसका एक और वॉल्यूम आएगा एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें ये पूरा एक्सरसाइज आपका फिनिश होगा। उसके बाद फिर हम इसके शॉर्ट एग्जाम्पल को भी लेंगे सारे किताबों में, यानी एनसीईआरटी जो बेस्ट होता है उसका एग्जाम्पल, उसका कंसेप्ट, उसके प्रश्नावली के जो सवाल है वो, और उसमें क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, वो भी हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे। तो हमसे जुड़िए और आगे बढ़िए। कहीं भी कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए सफिशिएंट। मेरा दावा है कि हम आपको कंसेप्ट के साथ बहुत बेहतर तरीके से मैथ्स को पढ़ाएंगे और बहुत कम समय में आपको पूरे मैथ्स का बुक पढ़ा देंगे, ताकि समय से पहले आप थ्रोली इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर सकते हैं। और एक मेरा प्रयोग है, आप देखिएगा कि कब तक खत्म होता है। नोट डाउन करना कि आज का डेट है 17 फरवरी 2025। कितने समय लगते हैं मुझे एनसीईआरटी को खत्म करने में, और अगर कुछ क्वेरी होगा, कुछ रिलेटेड सवाल होंगे तो बताएंगे, हम कोशिश करेंगे। लाइव तो अभी नहीं आ सकते हैं, बट हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। आप लोग का सहयोग रहा तो स्ट्रेंथ मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हम फिर एक नए रूप में बोर्ड से हटकर भी कुछ विशेष तौर पर बताएंगे। तो
तो सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट हमने लिया है क्लास 10 का। बने रहिएगा हमारे साथ, हम भी आपके साथ बने रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल हो आपके इस पढ़ाई की यात्रा में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी सम्मिलित कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमसे जुड़ेंगे और ऐसा क्लास आपको हम देंगे यूट्यूब पर सबसे यूनिक होगा। कोई हाई फाई नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ जुड़ कर देखिए। हम अगर आपको अपने वादे पे खरे नहीं उतरेंगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन तत्काल वेब सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, हमें मोटिवेशन मिले और आपको अपना पढ़ाई मिले। तो चलिए ठीक है, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। फिर हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।